राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता भर्ती यानी पीजीटी या इसको वहाँ पर प्राध्यापक भी बोलते हैं, इसकी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 3225 पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पर 27 विषयों पर ये भर्तियाँ आई हुई हैं। 17 जुलाई 2025 को विज्ञापन जारी किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दे रहा हूं कि आखिर इस भर्ती में कौन कौन छात्र एलिजिबल होंगे, क्या यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एज लिमिट वगैरह क्या रहेगी। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। सबसे पहले यहां पर देखिए बताया गया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा के 27 विषयों के लिए 3225 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पद ये स्थायी हैं और पदों की संख्या में 19-20 बढ़ोतरी या कमी हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, आप पद देखिए। हिंदी में 710 पद हैं, प्रवक्ता भर्ती में 710 पद बहुत होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में 307 हैं, संस्कृत में 70 हैं, राजस्थानी के 6 पद हैं, पंजाबी 6, उर्दू 140, हिस्ट्री 170, पॉलिटिकल साइंस 350, जियोग्राफी 270, इकोनॉमिक्स 34, सोशोलॉजी 22, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2, होम साइंस 70, केमिस्ट्री का 170, इसके बाद फिजिक्स का 94, मैथ्स का 14, बायोलॉजी 85, कॉमर्स 430, ड्राइंग 180, म्यूजिक 7, फिजिकल एजुकेशन 73 वैकेंसी है। इसके बाद कोच के अलग अलग पद यहाँ पर हैं, एक दो पद कोच के हैं अलग अलग गेम्स में। तो कुल मिलाकर के 3225 पदों पर ये वैकेंसी है। अच्छा खासा मौका है आप सभी के लिए यहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब लेने का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं, आप इनको जो है देख सकते हैं। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता ही रहा हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए अंत तक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में विषय के सब थोड़ा सा अंतर आएगा, आप समझते जाइए। पहला यहाँ पर लिखा क्रम संख्या 1 से 12 तक और 14 से 16 तक, ठीक है। उसके लिए बोला गया है क्रम संख्या, अभी ऊपर मैंने पदों की संख्या में यहाँ दिखाई, तो क्रम संख्या यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बोला गया पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और डिग्री हो या डिप्लोमा हो एनसीटीई से तो आपका चल जाएगा। यानी संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे सपोज करिए आप हिंदी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में होना चाहिए। परसेंटेज का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया, तो कितना भी परसेंट होगा चल जाएगा। इसी तरह आपने डिग्री डिप्लोमा लिया हुआ एजुकेशन में, यानी कि बीएड किया हुआ है या बीएलएड किया हुआ है या जो आपका डीएलएड होता है, डिग्री डिप्लोमा दोनों चल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा पीजी प्लस बीएड मांगा गया है और कोई क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार क्रम संख्या 13 के लिए बोला गया है कि एग्रीकल्चर रिसर्च इन होम साइंस के साथ आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। क्रम संख्या 17 के लिए बोला गया है कि जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस के लिए जो है ये आपने पढ़े हुए हों पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, और जूलॉजी बॉटनी के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। इसी प्रकार पोस्ट 18 के लिए है, 19 के लिए है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया है, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लेकिन जनरल क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन संबंधित विषय के साथ और प्लस आपका डिग्री या डिप्लोमा हो एजुकेशन फील्ड में, चाहे वो बीएड हो या डीएलएड हो, दोनों चल जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक जो योग्यता है, अनुभव है आदि आवेदन मतलब इनका जो है आवेदन करने के समय जो है पूर्ण होनी चाहिए। अगर आप गलत सूचनाओं के बेस पर यहाँ पर आवेदन कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है
कि भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS की धारा 217 के अंतर्गत ये दंडनीय अपराध रहेगा। और अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसलिंग, पात्रता जांच, इंटरव्यू के दौरान अगर अपात्र पाया जाता है तो इस फॉर्म को निरस्त करने के साथ ही आगामी परीक्षाओं में भी 3 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। तो ये आप समझ लेना, अगर आपके पास निर्धारित योग्यता है तभी यहाँ पर आप फॉर्म भरिएगा। इसके साथ ही बोला गया यहाँ पर पद की शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षिक योग्यता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी ये एपियरिंग वालों के लिए है कि अगर आप एपियरिंग में है, लास्ट ईयर में है, या तो आपका एग्ज़ाम हो चुका है या फिर होने वाला है, ठीक है, लेकिन अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जब इसका रिटर्न एग्ज़ाम कराया जाएगा तो रिटर्न एग्ज़ाम के पहले आपकी योग्यता अर्जित होनी चाहिए, आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। तो एपियरिंग वालों को यहाँ पर जो है थोड़ा सा छूट भी दे दी गई है। अब वेतनमान की बात करते हैं तो लेवल 12 ग्रेड पे 4800 की वैकेंसी है ये, ठीक है। तो वेतन आपको अच्छा ही मिलेगा, जो यूपी में वेतन मिलता है वही सेम वेतनमान है। एज जो है न्यूनतम 21 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष है। और एज की गणना 1/1/2026 से की जाएगी, आज से नहीं की जाएगी, 1/1/2026 से एज की गणना की जाएगी। बाकी आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में सबको जो है 3 साल की छूट भी दी जाएगी। तो 3 साल की छूट तो सबको मिल जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको यहाँ पर देखिए अलग से छूट मिल रही है। रिजर्व कैटेगरी के जो राजस्थान के अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और राजस्थान के जो SC ST इनकी जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी, और जो सामान्य कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। और बाकी दिव्यांग छात्रों को जो छूट है वो अलग से नियमानुसार यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर देखिए कुछ जनरल चीज़ें हैं आवेदन करने के बारे में। आवेदन कब से होगा तो 14 अगस्त से आवेदन शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर 12 सितंबर 2025 तक आवेदन होंगे। 14 अगस्त से आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट दी गई है rpsc.rajasthan.gov.in या फिर sso.rajasthan.gov.in, यहाँ पर जाकर के आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले आपको बताया कि आपको OTR करना होगा, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अगर आपने अपना OTR अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो OTR फॉर्म भर लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पर आप फॉर्म भर पाएंगे। अब परीक्षा पैटर्न के बारे में जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा होती तो मॉडरेशन जो है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब कुछ किया जाएगा, वो आपको स्वीकार होगा, उसके अनुसार भर्ती की जाएगी। परीक्षा की तारीख, परीक्षा का स्थान अभी जारी नहीं किया गया है, वो बाद में सूचना देंगे आपको। और इसमें जो है इसका पैटर्न है, सिलेबस है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, और विस्तृत पाठ्यक्रम जो है आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा। तो पैटर्न जारी कर दिया गया लेकिन सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया है। पैटर्न क्या है मैं ये आपको बता दूंगा, तो वीडियो को आप लोग देखते रहिए अंत तक। और हाँ, इतना कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है हमने, क्लिक करके जो है आप जो है यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं व्हाट्सअप से, और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF जो है टेलीग्राम पर मिलेगी, व्हाट्सअप पर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि व्हाट्सअप जो है मीडिया शेयर करने का, फाइल शेयर करने का ऑप्शन नहीं देता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हो गई। फ़ीस के बारे में बताया गया कि OTR के लिए फ़ीस 600 रुपये लगेगा, बाकी आवेदन के लिए अलग से आपको जो भी नियमानुसार होगा वो आपको देना होगा। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा पैटर्न के बारे में बताया गया है। बोला गया कि 450 नंबर का पेपर होगा आपका, और 2 पेपर आपके होंगे। पहला पेपर 150 नंबर का होगा और दूसरा पेपर 300 नंबर का होगा, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहेगा। बाकी डिटेल्ड सिलेबस है इसका, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें कैसे पढ़नी है, तो वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर जो है वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।
और सिलेबस वगैरह के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।